हेलो एवरीवन। हम लोग प्रतिशतता चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसमें अगला जो नियम है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला क्या होता है? प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100%। तो ये एक मेन फार्मूला है इसका। प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100%। अब इसका एक हम उदाहरण लेंगे। जैसे किसी वस्तु की कीमत ₹500 है। किसी वस्तु की कीमत ₹500 है। एक माह बाद उसकी कीमत ₹600 हो गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन का फार्मूला हमने ऊपर लिख रखा है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है कुल वृद्धि। अब कुल वृद्धि कैसे ज्ञात करेंगे? जो बाद में हमारा मान आ रहा है माइनस शुरू में मान, यानी 600 माइनस 500 बटे प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान हमारा कितना है? 500 गुणे 100%। इसको जब हम हल करेंगे, सरल करेंगे, तो उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा 20%। अगला है प्रतिशत कमी ज्ञात करना। सेम प्रतिशत वृद्धि की तरह प्रतिशत कमी को भी हम निकाल सकते हैं। प्रतिशत कमी बराबर कुल कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100%। तो इससे रिलेटेड एक हम एग्जाम्पल लेंगे। एक बस में 250 यात्री हैं। अंतिम स्टेशन पर यह संख्या 50 रह गई। यात्रियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? तो अब इसका भी हम सीधे फार्मूला हम जान रहे हैं कि जाहिर सी बात है, यात्रियों की संख्या में कमी हुई है तो प्रतिशत कमी निकालेंगे। प्रतिशत कमी, देखिए, प्रतिशत कमी निकालने के लिए हम यहाँ पे कुल कमी यानी 250 से 50 हो गए, यानी 250 माइनस 50 बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 200 बटे 250 गुणे 100। इसको जब हम सरल करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 80%। यानी प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि लगभग एक जैसे हैं। यहाँ प्रतिशत कमी में कुल कमी निकालते हैं, यानी शुरू में जितना था घट के कितना अंतर रह गया, तो वो अंतर पता कर लेंगे बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। ये हम जब इसको रिजल्ट निकालेंगे तो ये हमारा परसेंटेज कमी आ जाएगा। प्रतिशत कमी का नियम, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था एक बार प्रतिशत वृद्धि का नियम, उसी प्रकार से प्रतिशत कमी का भी नियम है। अब इसमें जैसे लिया गया है कि यदि किसी राशि में 10% की कमी की जाए तो उसका नया मान पहले का 100 माइनस 10% यानी 90% हो जाएगा। हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ 100% पे होती है, 100% होता है, और जब उसमें कमी हो रहा है 10% या 20%, जो भी कमी होगा तो घट के वही परसेंट रह जाएगा। क्योंकि 10% घटा है तो ये अब इसका पहले के मान का 90% हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसी पे लेंगे एग्जाम्पल में। किसी वस्तु का मूल्य 600 रुपया है। यदि मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो नया मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर से पुराने मूल्य का 100 माइनस 20%, यानी हम जानते हैं कि ये जो वस्तु है ये अपने 100% पे होगी और उसके मूल्य में, जो इसका मूल्य है ये 100% पे है। अब उसके मूल्य में कह रहा है कि 20% की कमी कर दी जा रही है। तो मूल्य में 20% की कमी यानी 100 माइनस 20 करेंगे तो ये हम निकालेंगे पुराने मूल्य का 100 माइनस 20%, यानी पुराना मूल्य 600 है, 600 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 20 यानी 100 माइनस 20%। तो ये आ जाएगा हमारा, यानी 80% आ जाएगा। 100 माइनस 20 ये हमारा 80 आएगा। 80% माने 80 बटा 100 हो जाएगा। इसको हम जब कट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 480 रुपये। इसी तरह से हम और भी कई सवाल लगा सकते हैं। यानी ये दो तीन चार फार्मूले हैं, इस पे जनरली कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसको हम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दे लें तो बड़ी आसानी से इसमें हम लोग अपना मार्क्स बना सकते हैं। धन्यवाद।